क्या आप जानते हैं कि 3 ऐसी गलतियाँ कौन सी है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है? अगर नहीं, तो यह कहानी आपके लिए है। इसे अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि यह आपके जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार हम ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जो हमें बर्बादी के कगार पर ले जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको इन गलतियों से बचने का तरीका बताएगी। वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी आपको मिलती रहे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अनमोल कहानियाँ और जीवन के महत्वपूर्ण सबक आपके पास सबसे पहले पहुँचे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक बार की बात है, देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। वे मनुष्यों के व्यवहार और उनकी दिनचर्या का निरीक्षण कर रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी जो रात के अंधेरे में जंगल की ओर भागा जा रहा था। नारद जी को यह देखकर बड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, जब सारी दुनिया अपने अपने घरों में सो रही है, तो ये आदमी इस समय जंगल में क्यों जा रहा है? यह जानने के लिए नारद जी ने उस व्यक्ति का पीछा करना शुरू किया। वह आदमी एक झोपड़ी के पास पहुंचा, जहां एक खूबसूरत स्त्री उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह पहुंचा, स्त्री ने कहा, आओ आओ, तुम काफी देर कर चुके हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आदमी ने जवाब दिया, मुझे आने में देर इसलिए हुई क्योंकि मेरी पत्नी देर से सोई। स्त्री ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी अपने पति को देर से सुलाकर आई हूँ। यह सुनकर नारद जी हैरान रह गए। वे सोचने लगे, ये दोनों शादीशुदा है, फिर भी अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे हैं। इन्हें न तो अपने पाप की चिंता है और न ही किसी तरह का डर। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? नारद जी के मन में कई सवाल उठे। उन्होंने सोचा, क्या मनुष्य जानबूझकर अपने जीवन को बर्बाद करता है? क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वे तुरंत द्वारका गए। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक में एक विचित्र घटना देखी। एक आदमी और एक स्त्री, जो दोनों शादीशुदा थे, अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे थे। मैं यह समझ नहीं पा रहा कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। कृपया मुझे बताइए कि इंसान को ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे उसका जीवन बर्बाद ना हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, देवर्षि, यह एक गंभीर सवाल है। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और खेती के जरिए उसके काफी धन संपत्ति जुटा ली थी। किसान का एक बेटा था जिसका नाम राघव था। किसान अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था और उसे पूरी आज़ादी दी हुई थी, लेकिन राघव ने इस आज़ादी का गलत फायदा उठाया। वह गलत संगत में पड़ गया और जुआ खेलने लगा। धीरे धीरे वह वेश्याओं के पास भी जाने लगा। जब किसान को अपने बेटे की इन हरकतों के बारे में पता चला, तो वह चिंतित हो गया। उसने सोचा, अगर मैं इसे रोकूंगा नहीं तो यह अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसलिए किसान ने राघव का विवाह करवा दिया। शादी के बाद राघव थोड़े समय के लिए सुधर गया क्योंकि उसकी पत्नी बेहद सुंदर और समझदार थी, लेकिन उसकी जुए की लत नहीं छूटी। धीरे धीरे उसने अपनी सारी संपत्ति जुए में हार दी। अब स्थिति यह हो गई कि राघव के पास न तो पैसा बचा और न ही कोई हुनर। घर चलाना भी मुश्किल हो गया। राघव के माता पिता वृद्धावस्था में दुनिया छोड़कर चले गए। अब राघव और उसकी पत्नी को अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश करनी थी। एक दिन राघव काम भावना में अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा, राघव, क्या तुमने सोचा है कि हम किस हाल में जी रहे हैं? तुम्हारी ये आदतें और गलतियां हमारी जिंदगी को बर्बाद कर चुकी है। अब मैं तुम्हारे साथ काम वासना का सुख नहीं भोगना चाहता।
राघव की पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा, शिक्षा और हुनर का अभाव। जवानी में जो लोग पढ़ाई और हुनर सीखने पर ध्यान नहीं देते, वे अपनी जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाते। तुम्हारे पास कोई हुनर ही नहीं है, इसलिए आज तुम किसी के पास नहीं आ सकते। दूसरा, काम टालने की आदत। तुमने अपनी जवानी में हर जरूरी काम को टाला। आज यही वजह है कि हम मुश्किलों में हैं। अगर समय रहते मेहनत करते तो आज यह स्थिति न होती। तीसरा, गलत संगत में पड़ना। तुम्हारी बुरी संगत और बुरी आदतों ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। जुआ और व्यसनों ने तुम्हारी शरीर और दिमाग को कमजोर कर दिया है। इसी वजह से आज हम दाने दाने के लिए मोहताज हैं। राघव को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने जुआ छोड़ दिया और मेहनत करने का फैसला किया। भगवान श्री कृष्ण ने इस कहानी के जरिए नारद जी को बताया, जो इंसान इन 3 गलतियों से बचता है वो अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से कमाई की गई चीज ही टिकती है। बुरी संगत और व्यसनों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन गलतियों से बचते हैं तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो सकती है। जीवन में हमेशा मेहनत करें और सही राह पर चले। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन में कुछ गलतियां हमें हमेशा के लिए पछताने पर मजबूर कर देती है। अगर आप इनसे बचते हैं तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल और सफल हो सकती है। आप सभी का समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ और समृद्धि बनाए रखे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।